सऊदी अरब के अंदर कफ़ील कंपनी बहुत बार गैर मुल्की वर्कर के ऊपर पेनल्टी लगाते हैं, उसकी सैलरी काट लेते हैं या उसके ऊपर हुरूब लगा देते हैं या उसको मतलूब कर देते हैं। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो गलती गैर मुल्की ने की ही नहीं, वो गलती उसके खाते में डाली जाती है। तो इसके बारे में सऊदी अरब का लेबर कानून क्या कहता है वो बताऊँगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपसे जानबूझ के या अनजाने में गलती हो ही गई है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा काफ़ी लोग ये भी कमेंट करते हैं कि भाई मैं सऊदी अरब से आया था छुट्टी पर, लेकिन मैं वापस नहीं गया, तो मुझे ये डर है कहीं मेरे कफ़ील कंपनी ने मेरे ऊपर कोई केस ना कर दिया हो या मेरे ऊपर हुरूब ना लगा दिया हो। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर कोई भी कफ़ील कंपनी अपने वर्कर के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल नंबर 70, 71, 72 और 73 है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। तो एक एक करके यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आप सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं या सऊदी अरब आएंगे काम करने के लिए, इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आती है, तो आपको सऊदी अरब के लेबर कानून के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही बताई गई है, अगर मान लीजिए कोई भी कफील या कंपनी अपने गैर मुल्की वर्कर के ऊपर कोई जुर्माना लगा रहा है, तो उस जुर्माना लगाने की पहली शर्त तो यही है कि उस जगह यानी जहाँ पर गलती हुई है, उस वर्कर का मौजूद होना ज़रूरी है। मान लीजिए कोई वर्कर जो है रियाद के अंदर काम कर रहा है, लेकिन इस वर्कर के ऊपर जो जुर्माना लगाया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि इसने जो गलती करी है वो दम्माम के अंदर की है, जबकि ये वर्कर तो दम्माम के अंदर मौजूद ही नहीं है। ये वर्कर तो रियाद के अंदर काम करता है। यानी जो भी जुर्माना लगाया जा रहा है, वो जो गलती हुई है उस जगह उस वर्कर का मौजूद होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, और लोग काफ़ी इसके बारे में कमेंट भी करते हैं कि भाई मैं जो हूँ सऊदी अरब से छुट्टी गया था और वापस नहीं गया, तो मुझे डर है मेरे कफ़ील ने, कंपनी ने मेरे ऊपर कोई हुरूब लगा दिया गया होगा या कोई केस मेरे ऊपर कर दिया गया होगा। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, इस कानून में भी यही बताया गया है कि कोई भी जुर्माना या कोई भी कार्रवाई आपके ऊपर अगर करी जा रही है, तो आपका यहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी है। अगर आप सऊदी अरब से जा चुके हैं, फाइनल एग्ज़िट वीज़ा पे चले गए हैं, या मान लीजिए आप छुट्टी पे गए हैं, वापस नहीं आए किसी वजह से, तो कोई भी कफ़ील या कंपनी आपका कोई भी नुकसान नहीं कर सकते, ना ही आपके ऊपर हुरूब लगा सकते हैं और ना ही किसी तरह का कोई केस कर सकते हैं और ना ही आपके ऊपर कोई जुर्माना लगा सकते हैं। इसके अलावा इसी कानून में ये भी बताया गया है, अगर मान लीजिए किसी गैर मुल्की वर्कर से कोई गलती हो ही गई है, कोई नुकसान कंपनी का कफ़ील का हो गया है और इस वर्कर के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि सिर्फ एक ही जुर्माना इसके ऊपर लगाया जाएगा। मान लीजिए किसी कंपनी में कोई वर्कर काम कर रहा है, तो उस कंपनी का जो मैनेजर है वो इसके ऊपर जुर्माना लगा सकता है, या मान लीजिए कोई फोरमैन है वो लगा सकता है, या कोई सुपरवाइज़र है वो लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये तीनों अलग-अलग जुर्माने इसके ऊपर लगा दें। एक गलती का एक जुर्माना ही लगेगा। इसके अलावा मान लीजिए कोई भी जुर्माना इस वर्कर के ऊपर लगाया गया है कि इसकी सैलरी काटी जाएगी, तो 1 महीने में 5 दिन से ज़्यादा सैलरी नहीं काटी जा सकती है। इसी के साथ में यहाँ पर ये भी कहा गया है, अगर मान लीजिए किसी वर्कर को सस्पेंड किया जा रहा है काम से, तो 1 महीने में विदाउट सैलरी 5 दिन से ज़्यादा सस्पेंड नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी गलती आपसे हो गई है, कोई भी आपने नुकसान कर दिया है कफ़ील कंपनी का, जो भी जुर्माना आपके ऊपर लगा है और जो भी आपकी सैलरी है, तो 1 महीने में 5 दिन की सैलरी ही काटी जाएगी। इसके अलावा इसी कानून में ये भी बताया गया है कि जो भी पैसा आपका काटा जाएगा या जो भी गलती आपने की है, जो जुर्माना आपके ऊपर लगाया गया है, वो रिटर्न में जो कफ़ील कंपनी है वो आपको बताएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़बान से उसने कहा कि आपने ये गलती कर दी और आपकी इतनी सैलरी काट ली, या कुछ भी पैसा जो है उन्होंने अपनी मर्ज़ी से काट लिया, तो ऐसा नहीं होगा। जो भी पैसा कटेगा, जो भी गलती आपने की है, वो रिटर्न में आपको लिख कर के देगा, आप उस पे सिग्नेचर भी करेंगे। अगर मान लीजिए झूठा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया गया, यानी ऐसा जुर्माना आपके ऊपर लगा दिया, ऐसी गलती आपके ऊपर जो है डाल दी गई, जो गलती आपने की ही नहीं है, तो आपको यहाँ पर पूरा डिफेंस का हक भी दिया गया है। क्योंकि जब आपको पेपर दिया जाएगा, तो आपको ऑफ़िस में बुलाया जाएगा, आप जो है बैठ कर के बात करेंगे, वो आपको बताएँगे कि देखिए ये जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा रहा है, ये गलती आपने की है। तो अगर आपने गलती ही नहीं की है, तो आपके ऊपर जुर्माना भी नहीं लगेगा और आप वहाँ पर अपना डिफेंस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया गया है, अगर मान लीजिए वर्कर ने जानबूझ के गलती की है या उससे गलती हुई है और वो पेपर लेने से ही इनकार कर दे, क्योंकि देखिए यहाँ पर कानून में साफ-साफ लिखा गया है कि जो भी सैलरी कटेगी या आपको जो है सस्पेंड किया जाता है काम से, जो भी जुर्माना आपके ऊपर लगाया जाएगा वो रिटर्न में होगा और आप उस पे एग्री होंगे। अगर मान लीजिए वो पेपर लेने से ही आप इनकार कर देते हैं जबकि आपने गलती की है, और आप जो है हो सकता है कि ड्यूटी जाना बंद कर दें, तो यहाँ पर कफ़ील कंपनी से ये कहा गया है कि आप उसको या तो मेल करके बताएँ इसके बारे में, या वो व्हाट्सअप कर सकते हैं आपको। और इसके अलावा यहाँ तक जो है इसमें कहा गया है, अगर आप कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी कंपनी तो रियाद में है, लेकिन आप काम कर रहे हैं दम्माम में या किसी और सिटी में,
तो यहाँ पर कफील कंपनी से कहा गया है कि तो बाय पोस्ट वो आपको एक लेटर भेजेंगे जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी, आपके ऊपर कितना जुर्माना लगाया जा रहा है और आपने क्या गलती की है। अगर मान लीजिए उसमें कोई ऐसी गलती लिखी हुई है, ऐसा जुर्माना लिखा गया है जो कि आपने किया ही नहीं है, आपको 15 दिन के अंदर अंदर लेबर कोर्ट में जाके केस फाइल करना होगा, अगर आपने कोई गलती की ही नहीं है तो। और 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाएगा कि आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, नहीं लगेगा, आपने गलती की है या नहीं की है। लेकिन 15 दिन के बाद अगर आप कोई एक्शन लेंगे तो फिर उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा आखिर में यहाँ पर यह बताया गया है कि कफ़ील कंपनी आपको जो भी नोटिस भेजेंगे उसमें सभी चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए। आपका नाम, आपकी सैलरी, किस वजह से आपके ऊपर जुर्माना लगाया गया है, क्या गलती आपने की है और गलती जब आपने की है, जो भी नुकसान किया है वो कौन-सी डेट में किया है, यानी सभी चीज़ें उसमें लिखी हुई होनी चाहिए ताकि बाद में ऐसा ना हो कि जब कोर्ट में आप केस फाइल कर देंगे तो वहाँ पर कफ़ील कंपनी घुमा फिरा के आपको फंसा दे। तो सारी चीज़ें उनको पहले ही लिख कर के देनी होंगी।